नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा एक पहेली बनी हुई है। ये पहेली इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये 2014 की वैकेंसी है, 2021 समाप्त होने वाला है, मगर अभी तक प्रोसेस जारी है और ऐसे में बीएसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नया नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएससी ने एक तरह से देखा जाए तो अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश की है और वो लगातार यही इसी कोशिश में है कि वो अपनी सक्रियता दिखा रही है। एक तरफ जहां 18 अक्टूबर को उन अभ्यर्थियों की परीक्षा मेंस ली गई जिनका रिज़ल्ट 1218 जो नया पीटी का रिज़ल्ट बीएसएससी ने जारी किया था, और फिर 23 अक्टूबर को उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया और रिज़ल्ट जारी करने के बाद फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें संभावना जताई कि 30 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन जो है वो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा की तारीख आएगी। ऐसे में 31 अक्टूबर को एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया है बीएसएससी ने, और ये नोटिफिकेशन है कि इसमें बीएसएससी ने कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से जो उनकी प्रायोरिटी है अभ्यर्थियों की, उस हिसाब से उनका जो सिलेक्शन लिस्ट निकाला है कि ये जो उनकी प्रायोरिटी जैसी जैसी है उस हिसाब से कैटेगरी वाइज उनका लिस्ट निकाला है। नोटिस में क्या कुछ लिखा है आप स्क्रीन पर देखिए और सुनिए कि क्या है उसमें। विज्ञापन संख्या 060601114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के नए सफल अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 18 अक्टूबर को आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए 727 अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 23 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी। टंकन आशु लेखन जांच परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित की जा चुकी है। 727 अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने श्रेणी ए शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के लिए अपनी प्राथमिकता दी है एवं पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रकाशित सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों के कोटिवार कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं कि पदवार सूची तैयार की गई। इस आधार पर विभिन्न कोटियों में शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षा हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की पदवार सूची निम्नवत है। उसके बाद पोस्ट कोड है, पद दिया गया है, उसके बाद फिर पोस्ट कोड है, पद है, उसके हिसाब से रोल नंबर निकाले गए हैं। उसके बाद आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292/, और दिनांक 5 फरवरी 2016 द्वारा प्रकाशित शुद्धि पत्र के आलोक में अधिकतम आयु की गणना दिनांक 23 जनवरी 2006 के आधार पर किए जाने के उपरांत बढ़ी आयु सीमा का लाभ प्राप्त होने के फलस्वरूप वन रक्षी पद हेतु पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रकाशित सूची के अतिरिक्त निम्न 121 अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षण हेतु योग्य पाए गए हैं। उसके बाद फिर लिस्ट है रोल नंबर के साथ, और फिर है पोस्ट कोड दिया गया है और पद बताया गया है। फिर दिनांक 31 मार्च 2021 को उक्त पद हेतु प्रकाशित सूची में त्रुटिवश एक अभ्यर्थी छूट गए थे जिनका अनुक्रमांक निम्न है। तो एक को 31 मार्च का जो रिजल्ट है उसमें छूटे थे, और उसका फिर से रिजल्ट में रोल नंबर है 30051015, और उसके बाद है उक्त अनुक्रमांक 30051015 वाले अभ्यर्थी को वर्तमान में शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षण हेतु शामिल किया जाता है। उपरोक्त सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षण अल्प अवधि में करवाया जाएगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र संसूचित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो इस तरह से ये एक सूची निकाली गई है, और बीएसएससी ने अभी भी
तारीख जारी नहीं की है, ना ही तारीख जारी की है इनके शारीरिक और जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा का। उसके अलावा जो नवंबर के पहले हफ्ते का वादा था कि बीएसएससी इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा लेगा नवंबर पहले हफ्ते में, अब कहीं से भी नवंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी है, उसके बाद काउंसलिंग कराया जाएगा। तो अब देखना है कि आखिर कब बीएसएससी सारी प्रक्रिया पूरी करता है और काउंसलिंग कब कराता है, क्योंकि ये नवंबर के पहले हफ्ते में ही वादा किया गया था। और ऐसे में अब अभ्यर्थी सड़क पर उतरने का पहले ही आंदोलन करने का इरादा बना चुके हैं, वो अनशन करने का इरादा बना चुके हैं, और उससे छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी इसे लेकर आह्वान किया है। अब देखना है कि सड़क पर छात्र उतरते हैं, उसके बाद आयोग हरकत में आती है, अपनी तारीख निकालती है, या फिर उसके पहले आयोग फिर कुछ नोटिफिकेशन जारी करके एक तरह से छात्रों को तारीख बताता है। अब देखना है, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।